हेलो स्टूडेंट्स, जीएस लेक्चर्स में आप लोग का स्वागत है। मैं आज आप लोग को गोलीय सतह से अपवर्तन हेतु न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवाने वाला हूं। तो आप लोग देखते जाइए। पहला क्वेश्चन है, कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। गोले के व्यास के अनुदिश बुलबुले की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यहां पर कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है n इक्वल टू 1.5। देखिए, कांच के एक 4 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोले के भीतर वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाऊंगा। ये रहा ठोस गोला जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर है। तो मैं बाहर ले लेता हूं ताकि डायग्राम क्लियर हो। तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर व्यास वाला एक ठोस गोला हो गया। गोले के भीतर वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो गोला का पृष्ठ मान लो ये है या फिर ये है, कोई दोनों में से एक मान सकते हो। तो मैं ये वाला पृष्ठ मान लेता हूं। और यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है और यहां से ये देख रहा है गोले के अंदर बुलबुला कितनी दूरी पर दिखाई दे रहा है, 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो मान लीजिए ये O है, यहां से यहां की दूरी जो है 1.2 सेंटीमीटर है। 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर बुलबुला स्थित है। गोले के व्यास के अनुदिश बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, यहां पर दिया हुआ है n इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं ANG इक्वल टू 1.5 या फिर 3/2। लेकिन ये लाइट आ कहां से रहा है, ये बुलबुला हमें कब दिखाई दे रहा है, जब ये लाइट गोले से होकर के एयर में आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं, देखिए ग्लास से आ रहा है एयर में, तो जिसमें जा रहा है। तो किससे किस में जा रहा है, ग्लास से एयर में जा रहा है। तो लिखेंगे GNA। यहां पर ANG दिया हुआ है, तो हम GNA कैसे लिखेंगे, GNA बराबर हो जाएगा, इसी का विपरीत हो जाएगा 2/3। तो GNA किससे किस में जा रहा है, ग्लास से एयर में जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहां पे, देखिए जिसमें जा रहा है। कहां से जा रहा है, ग्लास से जा रहा है एयर में। तो ग्लास से एयर में, देखो GNA, इसलिए GNA इक्वल टू क्या हो गया, 2/3। तो GNA मुझे मालूम हो गया। अब और क्या मालूम है,
इसका व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा, जब यहां से मैं देख रहा हूं तो इस पृष्ठ के दाईं ओर है, तो दाईं ओर का दूरी क्या होता है, प्लस में होता है। व्यास 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमें भी ज्ञात करना है। u बराबर दिया हुआ है, u कितना है, पृष्ठ से दाईं ओर 1.2 सेंटीमीटर, तो दाईं ओर की दूरी को हम लोग प्लस में लेते हैं, तो प्लस 1.2 सेंटीमीटर। और हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, तो v बराबर वाट। तो हमें जो दिया हुआ है उसी के आधार पर हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप लोग पहले से पढ़ रखे हैं, n बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू n माइनस 1 बाई आर, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं पहले से, बच्चों पढ़े थे आप लोग, याद कीजिए। देखिए n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर, पढ़े थे। तो देखिए यहां पर मैंने n1 को 1 मान लिया, किसके लिए, वायु के लिए। वायु के लिए जो है अपवर्तनांक 1 होता है, n1 इक्वल टू 1, ओके। एंड n2 इक्वल टू मान लीजिए n2 इक्वल टू 1 मान लीजिए, n मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, यही फॉर्मूला देखिए चेंज हो जाएगा, n2 के जगह पे n लिख दीजिए, तो n बाई वी हो गया, माइनस n1 के जगह पे 1, तो 1 बाई यू इक्वल टू n2 के जगह पर क्या लिख लेंगे, n माइनस 1 बाई आर। और यही फॉर्मूले का प्रयोग मैं यहाँ पे करूंगा। तो देखिए n के जगह पर क्या लेंगे बच्चों, GNA, क्योंकि ग्लास से जा रहा है एयर में, तो GNA कितना है, GNA है 2/3, तो यहाँ पे ले लेता हूँ 2/3। और V तो निकालना है, V को ऐसे रहने देता हूँ, माइनस 1 बाई यू, तो 1 u कितना दिया हुआ है 1.2, राइट साइड में है तो प्लस है 1/2, ओके, प्लस में रहने दिया, इक्वल टू n हो गया 2/3 माइनस 1 बाई आर, कितना है, r है प्लस का 2, r2 लिख देता हूं यहां। फिर देखिए क्या होगा, 2/3 भी माइनस 1/1.2 इक्वल टू, इसको माइनस करने पे 1/3 आएगा, इक्वल टू 2/1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 1/3 इंटू 1/2, तो क्या हो गया 2/3 v इक्वल टू, ये माइनस में उधर जाकर के प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में उधर जाकर के प्लस में हो जाएगा, तो इधर क्या है, इधर पहले से मेरे पास है, इसको हम ले लेते हैं उधर राइट साइड में, तो 1.12 हो गया, और ये माइनस में है 1/6, तो 2/3v इक्वल टू, देखो पॉइंट हटाओ और 0 लगाओ, तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, तो क्या हो गया 5/6 माइनस 1/6। तो आप और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2/3v इक्वल टू, एलसीएम ले लिया 6, कितना आया 4/6, 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो देखो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 से 3 कट गया और 2 से 2 कट गया, तो v इक्वल टू कितना आया 1 सेंटीमीटर। तो ये प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, पृष्ठ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, यहां पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। शुरुआती में बच्चों ये थोड़ा ऊपर से कट रहा था, इसलिए आप लोग देख लो क्वेश्चन। ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कांच n इक्वल टू 1.5 के 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देता है। गोले के भीतर बुलबुले की वास्तविक स्थिति क्या होगी। तो ये डायग्राम पहले नंबर क्वेश्चन का है, डायग्राम रहने देता हूं, इसमें कुछ ज्यादा एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है। यहां पर हमें दिया हुआ है प्रतिबिंब की स्थिति दिया हुआ है, प्रतिबिंब की स्थिति दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, है ना। और यहां भी प्रकाश हमें बाहर से ही दिखाई दे रहा है, वस्तु ये जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है वो बाहर से ही दिखाई दे रहा है, इसलिए कहां से जा रहा है, ग्लास से एयर में जा रहा है। तो यहां भी हम प्रयोग करेंगे GNA। तो हमें निकालना क्या है, गोले के भीतर बुलबुले की वास्तविक स्थिति क्या होगी।
तो हमें u ज्ञात करना है। u इक्वल टू वाट, n यहाँ पे GNA इक्वल टू, देखिए यहाँ दिया हुआ है n इक्वल टू 1.5, यहाँ पर n इक्वल टू 1.5 दिया हुआ है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ANG इक्वल टू 1.5 दिया हुआ है। तो GNA बराबर क्या हो जाएगा, इसी का विपरीत 1.5 मीन्स व्हाट, 3/2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2/3। तो U हमें निकालना है, GNA दिया हुआ है और V इक्वल टू कितना दिया हुआ है, प्रतिबिंब की स्थिति दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, पृष्ठ से किधर है, दाईं ओर है, इसलिए क्या हो जाएगा +1 सेंटीमीटर हो जाएगा। और R इक्वल टू कितना है, इसका भी व्यास देखिए 4 सेंटीमीटर है, इसलिए R कितना हो जाएगा, दाईं ओर होने के कारण +2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए हमें U निकालना है, इसके लिए सेम फार्मूला प्रयोग करेंगे। एक्चुअली ये जो पहला ये जो क्वेश्चन है ना, पहले वाले क्वेश्चन का ठीक विपरीत है। देखिए n/v माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1/r। देखिए n क्या हो जाएगा बच्चों, n हो जाएगा 2/3 और v हमें मालूम है, v कितना है 1 सेंटीमीटर, तो यहां 1 लिख दिया, -1/u, u निकालना है, इक्वल टू n के जगह पर फिर से 2/3 माइनस 1/r कितना है 2। देखिए तो क्या हो जाएगा 2/3 माइनस 1/u इक्वल टू 2/3 में से 1 जाएगा, माइनस करके आप लोग देख लेना, 1/3 आएगा बाई 2/1। तो इसको हम और क्या कर सकते हैं, इसको -1/3 इंटू 1/2 कितना आ गया, -1/6। तो देखिए इसको मैं इधर लेके आ जाता हूं, क्योंकि माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/3 प्लस 1/6 इक्वल टू, ये माइनस में है, -1/u उधर जाकर के +1/u हो जाएगा। कुछ नहीं तो एलसीएम ले लेता हूं, एलसीएम देखिए 6 और 3 का 6 हो जाएगा, यहाँ 3 से डिवाइड किया 6 को तो 2 आया, 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 6 को 6 से भाग दिया 1 हुआ, यहाँ पे 1 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 1/u। तो देखिए कितना आया 1/u इक्वल टू 4 1 5, 5/6, तो इसको पलट दीजिए, देयरफॉर u इक्वल टू 6/5, मतलब डिवाइड करेंगे तो 1.2 सेंटीमीटर आएगा। नंबर 3 हो गया, संलग्न चित्र में देखिए यहाँ पर चित्र नंबर 3 हो गया, प्रदर्शित कांच n इक्वल टू 1.5, इस कांच का अपवर्तनांक कितना है 1.5 है, कि बेलनाकार छड़ है, ये क्या है, एक बेलनाकार छड़ है, कि सिरे को 2 सेंटीमीटर, इसका जो ये सिरा है इसको 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या के अर्धगोलीय आकार का बना दिया गया है। इस सिरे के बाईं ओर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु O रखा गया है, एक बिंदुवत वस्तु रखा गया है ना। O के प्रतिबिंब I पर बनता है, तो हमें क्या करना है, इस प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है, V ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। देखिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ वो हम लोग लिख लेते हैं। देखिए संलग्न चित्र में प्रदर्शित कांच, तो क्या दिया हुआ है ANG इक्वल टू दिया हुआ 1.5, जिसको हम लिख सकते हैं 3/2 भी लिख सकते हैं। और चूंकि देखिए वस्तु कहां पे, वस्तु प्रकाश कहां से कहां जा रहा है, जा रहा है कांच से बाहर, तो क्या हो जाएगा GNA। तो अगर ANG बराबर 3/2 है तो GNA बराबर क्या हो जाएगा, GNA बराबर हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, छड़ की सिरे को 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या के, तो त्रिज्या दिया हुआ है R इक्वल टू दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या इसका बाईं ओर है, इसलिए क्या हो जाएगा -2 सेंटीमीटर। इस सिरे के बाईं ओर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो वस्तु की दूरी कितना है 12 सेंटीमीटर, बाईं ओर है इसलिए माइनस में होगा, तो वस्तु की दूरी को हम लोग क्या चीज से लिखेंगे, u से, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा -12 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, तो वो के प्रतिबिंब I की दूरी v ज्ञात करो, तो हमें क्या ज्ञात करना है, v बराबर वाट।
तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला हम लोग प्रयोग में लाएंगे? फॉर्मूला है, देखिए गोलीय सतह से अपवर्तन का जो फॉर्मूला है वो है n/v माइनस 1/u इक्वल टू n-1/r। देखिए n हमें मालूम है, n क्या है यहाँ पे? n है 2/3, तो 2/3 हो गया। और v क्या है? v हमें निकालना है -1/u। u कितना है? अभी मैंने लिखा u इक्वल टू, देखिए -12, यहाँ पे रख देता हूँ -12 इक्वल टू n कितना है? फिर से 2/3 -1/r। r कितना है? -2 रख देता हूँ यहाँ पे। फिर देखिए 2/3v माइनस माइनस प्लस 1/12 इक्वल टू, इसको अगर मैं माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? -1/3 आ जाएगा अपॉन में -2, या यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1/3 इंटू 1/-2, माइनस माइनस कैंसिल्ड, क्या हो जाएगा? इक्वल टू 1/6। और 2/3 भी ये प्लस में है, उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1/6 माइनस 1/12। आगे देखिए बच्चों, अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा? 2/3 भी इक्वल टू, एलसीएम ले लिया तो कितना हो गया? 12, यहां पर 2 हो गया -1, 2/3 भी इक्वल टू 2 में से 1 गया तो 1/12। देखिए 3 4 12, 3 4 12, तो v इक्वल टू कितना निकल गया? 4 2 8, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। तो ये प्रतिबिंब जो बन रहा है, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 8 सेंटीमीटर, इस सतह से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। ये देखिए बच्चों, चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के एक ठोस गोले पर 12 सेंटीमीटर, यहां देखते जाइए, थोड़ा सा और स्पेस लेना पड़ेगा क्योंकि डायग्राम बनेगा, क्योंकि कह रहा है किरण आरेख भी प्रदर्शित कीजिए, तो मैं डायग्राम यहां पे ले रहा हूं। देखिए 12 सेंटीमीटर का एक गोला है, 12 सेंटीमीटर का एक ठोस गोला है, व्यास वाले कांच के एक ठोस गोले पर समांतर किरणें आपतित होती है। देखिए जी, यहां पर समांतर किरणें आपतित हो रही है, समांतर किरणें आपतित होती है। अंतिम रूप से ये किरणें अपवर्तन के पश्चात, तो ये हो गया इसका व्यास, व्यास के अनुदिश अंतिम रूप से ये किरणें अपवर्तन के पश्चात कहां पर केंद्रित होगी, इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, हमें उसी की प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, भी ज्ञात करना है, और साथ में किरण आरेख भी प्रदर्शित करना है, किरण आरेख भी खींचना है। तो साथ साथ में हम लोग ड्रॉ करते जाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, सबसे पहले ये किरणें कहां से आ रही है? समांतर किरणें आ रही है। समांतर किरणें कहां से आती है? अनंत से आती है, तो u बराबर क्या हो जाएगा? इनफिनाइट हो जाएगा। पहली सतह हम यहां पे लिख देते हैं, पहले सतह से अपवर्तन, पहले सतह से अपवर्तन। मान लीजिए ये पहला सतह है और ये दूसरा सतह है, तो पहले सतह पर यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है ना, पहले सतह पे कोई यहाँ व्यक्ति खड़ा है और प्रकाश जो है कहां से जा रहा है? एयर से जा रहा है ग्लास में, एयर से जा रहा है कांच में, तो क्या हो जाएगा? ANG हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ 1.5, तो ANG बराबर कितना दिया हुआ है? 1.5, जिसको हम लिख सकते हैं 3/2 भी लिख सकते हैं। और साथ में क्या दिया हुआ है? R इक्वल टू दिया हुआ है, जब व्यास 12 सेंटीमीटर है तो R कितना हो जाएगा? राइट साइड में है, दाहिने तरफ है, इसलिए R इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। R इक्वल टू प्लस का 6 सेंटीमीटर। U मालूम हो गया, N मालूम हो गया, R मालूम हो गया। अब हम फॉर्मूला लगा करके ये जो है यहां से इस सतह के लिए प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? पहली सतह हेतु जो अपवर्तन हो रहा है उसमें प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? सबसे पहले हम प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करेंगे, उसके बाद फिर दूसरी सतह के लिए अपवर्तन हेतु प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करेंगे। तो यहां पर देखिए फॉर्मूला से n/v माइनस 1/u
इक्वल टू n माइनस 1 बाई r। देखिए n कितना है यहाँ पे, n है 3/2 और v हो गया माइनस 1 बाई u मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इनफिनाइट, और इक्वल टू फिर से यहाँ पर हो जाएगा n कितना है 1.5 माइनस 1 और r कितना है 6 है। देखिए इसका वैल्यू हो गया 0, तो 3/2v इक्वल टू 1.5 में से 1 गया तो आधा हो गया, आधा को मैं 1/2 भी लिख सकता हूं और बट्टा में 6 है। देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा 3/2v इक्वल टू 1/2 इंटू 1/6, तो 2 से 2 कट गया तो v बराबर कितना आ गया 18 सेंटीमीटर आ गया। तो ये प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, ये प्रतिबिंब जो है यहां से अपवर्तन के पश्चात यहां पे बन रहा है, इसको मान लीजिए I डैश, क्योंकि ये जो I डैश बना इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बना, इस सतह के द्वारा जो प्रतिबिंब बना वो इस सतह के लिए वस्तु का कार्य करेगा। और ये कितनी दूरी पर बन रहा है, इस सतह से बन रहा है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। ओके, अब मैं दूसरी सतह से अपवर्तन करवाऊंगा, दूसरी सतह से अपवर्तन हेतु तो लिख देता हूं यहां पे दूसरी सतह से अपवर्तन, दूसरी सतह से अपवर्तन। तो यहां पर जो इस सतह के लिए है जो वस्तु I डैश का I डैश हो गया इसके लिए वस्तु, तो वस्तु की दूरी कितना है 6 सेंटीमीटर, किधर है राइट साइड में है। तो देखिए वस्तु की दूरी u बराबर हो जाएगा प्लस का 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और r बराबर कितना होगा, r बराबर इस बार जो है माइनस 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए लेफ्ट साइड हो गया, तो r बराबर माइनस 6 सेंटीमीटर ये हो गया। और n अब इस बार जो है प्रकाश कहां से कहां जा रहा है, इस बार जा रहा है ग्लास से एयर में जा रहा है, तो इस बार हो जाएगा GNA। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिसमें से जहां जा रहा है, जिसमें से जिससे, जिससे जिसमें, जिससे जिसमें, तो कहां से, कांच से एयर में, कांच से एयर में, तो हो जाएगा GNA। जब ANG इक्वल टू 3/2 है तो GNA इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो हमें U मालूम हो गया, R मालूम हो गया, N मालूम हो गया, अब हम V मालूम कर लेंगे फॉर्मूला का प्रयोग करके। अंतिम रूप से जो ये प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए फॉर्मूला के अनुसार n/v माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1/r। तो n के जगह पर हम लिख सकते हैं 2/3v माइनस 1/u, u कितना है यहाँ पे 6 है, इक्वल टू n कितना हो गया, n के जगह पर हम लिख सकते हैं 2/3 माइनस 1/r, r कितना है -6। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2/3v इक्वल टू अभी रहने दीजिए -1/6 को इधर ही साइड में, इक्वल टू वहां पे जब मैं माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा -1/3 आ जाएगा, और इनटू में -6/1 है तो क्या हो जाएगा 1/-6 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल। अब देखिए क्या होगा कि ये माइनस में उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, इसको मैं एक और स्टेप लेके जाता हूं, क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 1/6 1/18। तो 2/3v इक्वल टू इधर माइनस में तो उधर जाके क्या होगा प्लस में, तो 1/18 प्लस 1/6। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2/3v इक्वल टू 18 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 को 18 से डिवाइड किया तो 1 हुआ, 6 3 जा 3m प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा 4/18। अब देखिए 3 6 जा 18 एंड 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो v बराबर क्या आया, v बराबर 3 आया। तो फाइनली v बराबर अंतिम रूप से जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां पे बन रहा है 3 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है, मतलब यहां से यहां जब 6 सेंटीमीटर की दूरी है तो 3 सेंटीमीटर की दूरी कहां पे होगा यहां पर, तो अंतिम रूप से प्रतिबिंब यहां पे बन रहा है। मतलब कि ये जो किरण उधर जो सीधे चला गया था, सीधे कब चला जाता जब यहाँ पर कोई सतह नहीं होता, लेकिन यहाँ पर सतह है, मतलब कि फिर से परिवर्तन हुआ, यहाँ पे फिर से परिवर्तन होने के कारण यहाँ पर फिर से ये किरण मुड़ गई और यहाँ पर आ गई,
मतलब कि अंतिम रूप से ये आई डैश का जो प्रतिबिंब है वो कहां पे बन रहा है, आई पर। कितनी दूरी पे बन रहा है, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो ये जो है इस क्वेश्चन के अनुसार किरण आरेख भी प्रदर्शित हो गया और अंतिम रूप से जो प्रतिबिंब की दूरी है वो 3 सेंटीमीटर भी हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अभी देखिए इसको, एक समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या बताओ। देखिए यहां पे कैसे बनेगा, सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं। एक समतल उत्तल लेंस है, तो पहले समतल फिर उत्तल, समतल उत्तल लेंस, इसकी फोकस दूरी दी हुई है। फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर, और इसका अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, पदार्थ का अपवर्तनांक है ANG = 1.5। इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या बताना है। देखिए मान लेता हूं इसका वक्रता त्रिज्या R1 है। चूंकि यह समतल पृष्ठ है तो समतल पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या इनफिनाइट होता है, इसलिए R1 = इनफिनाइट, और इसको मान लेता हूं R2। इसका वक्रता त्रिज्या मान लेता हूं जी R। देखो ये इसका वक्रता त्रिज्या लेफ्ट साइड में होगा, बाएं साइड में होगा, इसलिए इसको माइनस ले रहा हूं। अब लेंस मेकर सूत्र से, लेंस मेकर सूत्र से क्या है फॉर्मूला, 1/f = ANG - 1 1/R1 - 1/R2। 1/f, f का मान दिया हुआ है 1/40 = ANG का मान दिया हुआ है 1.5 -1 और 1/R1, R1 के जगह पे रख देता हूं इनफिनाइट। देखिए -1/R2, R2 के जगह पे -R, 1/40 = 1.5 में से 1 गया तो आधा बचा, आधा को मैं ऐसे लिख दिया 1/2, ये भी आधा हो गया, इनटू 1/∞ का मान 0 हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 1/R हो गया। तो 2 कट कैंसिल हो गया, 2 20 दूनी 40, तो R बराबर कितना निकल गया जी, 20 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर निकल गया। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। देख लो, एक बार पढ़ लो, लिख लो साथ में क्वेश्चन। एक समतल उत्तल लेंस n = 1.5, मतलब समतल उत्तल लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है। उत्तल लेंस का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष 1.5 है, पारे पर समतल पृष्ठ के संपर्क के साथ तैर रहा है। यह लेंस जो है, ऐसे समझिए, देखिए डायग्राम, मान लीजिए कि यह एक पात्र है, इस पात्र में पारा रखा हुआ है और इस पारे के संपर्क के ऊपर समतल पृष्ठ के संपर्क के साथ तैर रहा है। इसके ऊपर 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, मतलब यहां से 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर रखी पिन का लंबन पिन के प्रतिबिंब के साथ दूर हो जाता है। मतलब यहां पे पिन रखा हुआ है, तो क्या होता है, यहां पर ही पिन का प्रतिबिंब भी यहीं पर प्राप्त होता है। मतलब यहां से चलने वाली जो किरणें जो जाती है वो इसी पथ पे लौट जाती है, यहां से जो किरणें जा रही है इसी पथ पर वापस लौट जा रही है, यहां से ये भी किरणें जो जा रही है वो इसी पथ पर वापस लौट जा रही है। मतलब कि इसका प्रतिबिंब यहीं पर प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि इस लेंस का फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, f = 40 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है,
लेंस के वक्र पृष्ठ की त्रिज्या बताओ। 40 सेंटीमीटर क्यों हुआ? यहां पे हम लिख सकते हैं चूंकि प्रतिबिंब की लंबन दूर हो जाता है, इसलिए F इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। इस लेंस का फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर होगा। और देखिए मैं अलग से ड्रॉ कर लेता हूं। मान लीजिए इस सतह का वक्रता त्रिज्या R1 है और इस सतह का वक्रता त्रिज्या R2 है। R1 इक्वल टू इनफिनाइट हो जाएगा क्योंकि यह एक समतल सतह है। समतल सतह की वक्रता त्रिज्या इनफिनाइट होती है। और R2 इक्वल टू मान लेता हूं R, क्योंकि यह इसका वक्रता त्रिज्या लेफ्ट साइड में होगा इसलिए माइनस में होगा। और ANG इक्वल टू दिया हुआ है 1.5। तो देखिए लेंस मेकर सूत्र से बच्चा लोग क्या है लेंस मेकर सूत्र? 1/f इक्वल टू ANG माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। देखिए 1/f के जगह हो गया 40 इक्वल टू ANG कितना दिया हुआ है बच्चा लोग? दिया हुआ है ANG इक्वल टू 1.5, तो यहाँ पे 1.5 माइनस 1 और 1/R1 के जगह पे इनफिनाइट रख देता हूं, माइनस 1/R2 के जगह पे मैंने माना माइनस R, तो यहाँ पर माइनस R लगा देते हैं। देखिए क्या होगा 1/40 इक्वल टू 1.5 में से 1 गया तो ये आधा बचा, आधा को 1/2 लिख सकते हैं। और 1 इनफिनाइट का मान 0 होता है और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो 1/R क्या हो गया? 1/-R 1/R हो गया। तो 2 से देखिए 40 कट जाएगा 20 बार में। देयरफॉर R इक्वल टू कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना था? लेंस के वक्र पृष्ठ की त्रिज्या निकालना था, जो कि लेंस का वक्र पृष्ठ का त्रिज्या जो कि R2 है, जिसको मैंने R माना, तो R का मान कितना निकला? 20 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। पढ़िए इसको और साथ साथ में लिख लीजिए। 1.5 अपवर्तनांक वाले समतल उत्तल लेंस, देखिए एक समतल उत्तल लेंस है जिसका अपवर्तनांक ANG इक्वल टू 1.5 है। फोकस दूरी दिया हुआ है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो इसके वक्र पृष्ठ की त्रिज्या बताओ। चलिए वक्र पृष्ठ ये वाला हो गया, तो इसकी त्रिज्या हमें निकालनी है। इसकी त्रिज्या मान लेता हूं R1 और ये समतल है इसलिए इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? इनफिनाइट। और वक्र पृष्ठ की त्रिज्या में मान लेता हूं R2 और R2 इक्वल टू मान लेता हूं माइनस R, क्योंकि लेफ्ट साइड में होगा। ओके, तो देखिए लेंस मेकर सूत्र से 1/f इक्वल टू ANG माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। 1/f कितना दिया हुआ है? 20। ANG कितना है? 1.5 माइनस 1 और 1/R1 के जगह पे इनफिनाइट, माइनस 1/R2 के जगह पे माइनस R, कितना हो गया? 1/20 इक्वल टू 1/हाफ। 1.5 में से 1 गया तो हाफ हो गया। और इंटू 1/इनफिनाइट का मान कितना होता है? 0। ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/R। देखिए 2 दाएं के 20, तो R बराबर कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। तो इसके वक्रता इसके वक्र पृष्ठ की त्रिज्या R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो गया। और बच्चों ये इसी तरह से मैं करीब 55 क्वेश्चंस आप लोगों को करवाने वाला हूं, जो कि कुमार मित्तल के चैप्टर गोलीय सतह से अपवर्तन का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स है। मैं के क्वेश्चन सभी आपको करवाऊंगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने में तो टाइम लगता ही है बच्चों, इसलिए आप लोग पेशेंस रखें, ध्यान से करते जाइए।
स्लोली है होगा, लेकिन बहुत बढ़िया से होगा। इसलिए बच्चों आप लोग जुड़े रहें और आप लोग अपना प्यार हमें देते रहें। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इसमें है किसी द्वितल लेंस की वक्रता त्रिज्या समान है। जैसे मान लीजिए कि एक द्वितल लेंस है, द्विउत्तल मतलब दोनों उत्तल है, इसकी वक्रता त्रिज्याएं समान है। मान लेता हूं कि ये इसकी वक्रता त्रिज्या r1 है और इसकी वक्रता त्रिज्या r2 है। r1 इक्वल टू भी मैं r मान लेता हूं और r2 इक्वल टू भी r मान लेता हूं, क्योंकि दोनों की वक्रता त्रिज्याएं समान है। लेकिन इधर वाला का प्लस हो जाएगा और इधर वाले वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएगा। और दिया हुआ है कि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इसमें दिया हुआ है कि ANG बराबर लेंस के पदार्थ का मतलब कि हवा से जब ग्लास में जा रहा है, हवा से जब कांच में जा रहा है तो इसका अपवर्तनांक 1.5 है ना। तो यदि लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, F बराबर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो हमें ज्ञात करना है वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है, हमें R ज्ञात करना है। तो हम लेंस का मेकर सूत्र यूज कर सकते हैं और उसके आधार पर हम लेंस की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखिए, फॉलो करते हैं लेंस मेकर सूत्र को। 1/f इक्वल टू होता है ANG माइनस 1 अपॉन 1/r1 माइनस 1/r2। इसमें देखिए 1/f का मान दिया हुआ यहाँ पे 30 इक्वल टू ANG कितना है 1.5 माइनस 1 और 1/r1, r1 का मान r है यहाँ पर, ओके, माइनस 1/r2, r2 का मान भी माइनस, r2 का मान यहाँ पे माइनस r है, तो माइनस r लिख दिया। उसके बाद देखिए 1/30 इक्वल टू 1.5 में से 1 दिया तो आधा बचेगा, तो आधा लिख देता हूं यहाँ पे, इनटू देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर मैं एलसीएम लूंगा r और r का, तो r हो जाएगा और 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो क्या हो गया यहाँ पर 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया और r कितना हो गया, सॉरी, और r इक्वल टू हो गया 30 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार जो है लेंस की वक्रता त्रिज्या ज्ञात हो गया जो कि 30 सेंटीमीटर है। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए आपके समक्ष नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसे देखिए, क्राउन कांच से समावतल लेंस बनाना है। क्राउन कांच का समावतल मतलब कि समान अवतल लेंस बनाना है। ये देखो, मान लो कि ये समान अवतल लेंस है, इसको बनाना है, जिसकी समावतल लेंस है, मतलब कि इसकी वक्रता त्रिज्याएं समान होगी। इसको मैं मान लेता हूं r1 इक्वल टू भी r होगा, तो r2 इक्वल टू भी क्या होगा, r होगा। लेकिन ये इधर साइड में है, लेफ्ट साइड में, इसलिए माइनस r हो जाएगा, और ये r2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इस साइड में, इसलिए प्लस का r हो जाएगा। ओके, बनाना है। तो पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या कितनी रखी जाए, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी रखी जाए, तो हमें वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है, r ज्ञात करना है। ओके, कि लेंस की क्षमता देखो -2.5d हो जाए, तो हम लोग जानते हैं लेंस की क्षमता जिसको P बोलते हैं, P इक्वल टू होता है 1/f, है ना। यहाँ पे हमें सेंटीमीटर में ज्ञात करना है, इसलिए हम लिख देते हैं 100/f। ओके, अब देखो हमें f ज्ञात करना, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/p हो जाएगा। तो 100/p, p कितना है बच्चों, माइनस का 2.5d डायोप्टर। तो देखो पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, अब 25 चौकी 100 मतलब कि 40 हो गया, है ना। तो कितना हो गया, 40 हो गया। f बराबर कितना हो गया, माइनस का 40 सेंटीमीटर। अब इस f का मैं प्रयोग कर लूंगा लेंस मेकर सूत्र से, देयरफॉर लेंस मेकर सूत्र से हमें ज्ञात क्या करना है, हमें
लेंस की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 1/f इक्वल टू ANG, हमें मालूम है ANG कितना दिया हुआ है, ANG बराबर दिया हुआ है 1.65। ओके, तो ANG माइनस 1 फॉर्मूला होता है 1/r1 माइनस 1/r2। तो देखिए 1/f, f हमें अभी अभी मालूम हुआ -40 इक्वल टू ANG के जगह पे रख दिया 1.65 माइनस 1 और 1/r1 के जगह पे रख देता हूं -r। देखो यहाँ पे r1 इक्वल टू -r मैंने रख दिया यहाँ पे, फिर माइनस 1/r2, r2 की जगह पर यहाँ से r रख देता हूं। फिर देखिए इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट में हो जाएगा 1/-40 इक्वल टू, इसमें से माइनस करूंगा तो कितना आएगा 0.65 आएगा। तो 0.65 को मैं लिख सकता हूं 65/100 लिख सकता हूं, इनटू यहाँ पर देखो दोनों का एलसीएम लूंगा तो नीचे में r आ जाएगा और ऊपर में -1 -2 आ जाएगा, है ना बच्चों। उसके बाद देखिए इसको मैं कैंसिल कर देता हूं तो कितना आ जाएगा 13×5 = 65 और 20×5 = 100। देखो दूध आए के 20, दूध आए के 20 हो गया और इधर हो गया 10 चौक 40 हो गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। देयरफॉर r इक्वल टू कितना निकल के आया बच्चों, देखो 13 चौकी 52, तो 52 सेंटीमीटर निकल गया। इसकी वक्रता त्रिज्याएं जो है 52 सेंटीमीटर निकल गया। और इस प्रकार से हम जो है 9वां नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। इसी प्रकार से हम आगे क्वेश्चन जो है सॉल्व करते रहेंगे बच्चों। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, देख लो, साथ साथ में क्वेश्चन लिखते जाओ। और आप लोग जब मैं सॉल्व करूं क्वेश्चन को तो वीडियो को पॉज करके आप लोग अच्छे से समझो, रिवाइंड करके बार बार इसको देखो समझो, और जो है कॉपी और कलम साथ में रखो और अपने से सॉल्व करने की कोशिश करो। सिर्फ देखने से जो है वीडियोस आपको जो है ये समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर बाद में आप भूल जाओगे, इसलिए साथ साथ में कॉपी और पेन भी रखो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 को बच्चों, मेरा कोशिश यही रहता है बच्चों कि मैं आपको जो है ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊं। मैं प्रत्येक चैप्टर का करीब 50 न्यूमेरिकल आपके पास जो है मैं वीडियो अपलोड करूंगा। और आप लोग मेरे चैनल से बनिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, ऑल कीजिए, उसे नोटिफिकेशन को ऑल कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको जो है मिलता रहे और आप एक भी मेरा वीडियो मिस ना करें। तो इस प्रकार से मैं आपको जो है प्रत्येक चैप्टर का करीब 50 न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूं। तो बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा और आप लोग जो है इस प्रकार से प्रत्येक चैप्टर में अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्रतल की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। मान लीजिए बच्चों आपके सामने क्या है, एक उत्तल लेंस है। एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्रतल, मतलब ये वाला वक्रतल और ये वाला वक्रतल, दोनों की त्रिज्या कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर r1 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, चूंकि इसकी वक्रता त्रिज्या दाईं ओर होगी इसलिए प्लस में होगा, और इसकी वक्रता त्रिज्या r2 इक्वल टू ये भी होगा 20 सेंटीमीटर, लेकिन ये हो जाएगा माइनस में क्योंकि इसकी वक्रता त्रिज्या लेफ्ट साइड में होगा इसलिए ये माइनस में हो जाएगा। तो देखिए ये r2 इक्वल टू हो गया -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। ओके, अब जो है लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, तो मुझे माध्यम का अपवर्तनांक दिया हुआ है ANG बराबर 1.5 दिया हुआ है। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस दूरी बड़ा आसान है, मैं निकाल लेता हूं लेंस मेकर सूत्र का प्रयोग करके। तो यहां लिख देता हूं, देखिए लेंस मेकर सूत्र से क्या होता है फॉर्मूला 1/f इक्वल टू ANG माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। देखिए 1/f इक्वल टू ANG कितना है 1.5 है, तो 1.5 माइनस 1 और r1 के जगह पर लिख देता हूं 20, क्योंकि देखिए r1 इक्वल टू 20 दिया हुआ है, 20 माइनस r2 के जगह पे -20 लिख देता हूं क्योंकि r2 कितना दिया हुआ है -20।
अब देखिए 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1.5 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, गुने यहाँ पे 20 और 20 का यदि मैं एलसीएम लूंगा तो 20 हो जाएगा, और ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस में है ना इसलिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इस प्रकार से f इक्वल टू कितना निकल के आया, f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हो गया। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपका जो है सॉल्व हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन इसमें क्या है, यदि लेंस चित्रानुसार AB तल के अनुदिश काट दिया जाए, जैसे देखिए ये लेंस जो है इसको AB तल के अनुदिश काट दिया जाए तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए जैसे कह रहा है वैसे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर जैसे लेंस को मैंने क्या किया, काट दिया, तो काट दिया तो एक तरफ समतल लेंस प्राप्त हो गया और एक तरफ क्या हो गया, एक तरफ जो है इसका वक्र पृष्ठ है, एक उत्तल है और एक समतल है। इस प्रकार से मुझे जो है लेंस प्राप्त होता है। तो हम दोनों में से किसी एक भाग को ले सकते हैं और इसकी फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। तो देखिए इस सतह का R1 इक्वल टू कितना मुझे मालूम है, 20 सेंटीमीटर मालूम है, जो कि दिया हुआ था क्वेश्चन में। और ये चूंकि समतल हो गया तो समतल सतह का वक्रता त्रिज्या कितना होता है, वो अनंत होता है। तो अनंत हो गया। कांच का अपवर्तनांक तो वही रहेगा क्योंकि पदार्थ थोड़े ना बदल गया, काटने से पदार्थ नहीं बदल गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ANG इक्वल टू वही रहेगा, कितना है, ANG इक्वल टू 1.5 है। तो मुझे फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/r, सॉरी इसका फॉर्मूला होता है ANG -1 और क्या हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। तो देखिए इस फॉर्मूले में रखते हैं वैल्यू 1/f इक्वल टू ANG कितना है, 1.5 है, 1.5 माइनस 1 मतलब 1.5 माइनस 1, और R1 दिया हुआ 1/20 माइनस R2 दिया हुआ इनफिनाइट, क्योंकि समतल हो गया यहाँ पे। ओके बच्चों देखिए 1/f इक्वल टू 1.5 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, गुने इसका मान 0 हो गया तो कितना हो गया, यहाँ पे 20 हो गया। तो इस प्रकार से f का मान क्या हो गया बच्चों, f का मान जो है 20 दूनी कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर हो गया। इसका काट देने से इसका फोकस दूरी जो है बढ़ गया। पहले फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर था, है ना, और दूसरी केस में जब इसको AB के अनुदिश में काट दिया गया तो इसका फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि लेंस को CD के अनुदिश काट दें, CD देखिए ऐसे CD के अनुदिश काट दें तो क्या होगा। तो देखिए काट देते हैं इसको। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर जो था वो दूसरा नंबर क्वेश्चन था। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, बच्चा लोग देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा में क्या कह रहा है कि इस लेंस को जो है AB के अनुदिश काट दिया जा रहा है। तो काट देने से क्या हो गया, ये लेंस आधा हो गया। तो कुछ नहीं होगा, कोई ज्यादा बदलाव होता नहीं है इसमें। क्या है कि अभी भी वक्रता त्रिज्या इसका R1 बराबर जो है 20 सेंटीमीटर ही है, वक्रता त्रिज्या बदल नहीं गई काट देने से। इसकी R2 वक्रता त्रिज्या R2 अभी भी 20 सेंटीमीटर ही है ना, वक्रता त्रिज्या वही है, कांच का अपवर्तनांक वही है, तो फोकस दूरी भी हमारा जो है वही आएगा, 20 सेंटीमीटर ही आएगा फोकस दूरी। कुछ ज्यादा बदलाव होगा नहीं, लेकिन बदलाव क्या होता है, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन जरूर होगा। तो परिवर्तन क्या होता है, तो आइए जानते हैं बच्चों। जब ये लेंस इतना बड़ा था तो इस लेंस के साइड में रखी हुई वस्तु से बहुत ज्यादा मात्रा में, बड़ी संख्या में प्रकाश की किरणें जा रही थी, और ये प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर केंद्रित हो रही थी। इसलिए जो इससे प्रतिबिंब बन रहा था वो प्रतिबिंब में चमक बहुत अधिक थी, वह बहुत ही साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन जब इसको काट दिया गया तो अब उतने प्रकाश की किरणें इससे होकर नहीं जाएगी, इससे जाने वाली प्रकाश की किरणों की संख्या घट जाएगी। अतः जो प्रतिबिंब हमें दूसरी तरफ प्राप्त होगा वो प्रतिबिंब में चमक घट जाएगी, वो धुंधला प्राप्त होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में।